नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी आरपीएफ एसएससी के पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 और भी अन्य एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेडोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोगोजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपको अपने दिमाग में सोच के इसका आंसर देना है और वीडियो के एंड में आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो इसका सही आंसर होगा पेडोलॉजी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जीका विषाणु का वाहक मच्छर कौन है? क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज या कलिसेटा? तो इसका सही आंसर होगा एडीज। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सेहत के लिए हानिकारक सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक इनमें से कौन सा है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिग्राफी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ए सिक्कों का, बी शिलालेखों का, सी मंदिरों का या डी पक्षियों का? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी शिलालेखों का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर कार्टेक्स मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ए ललाट पाली, बी पार्श्वीय पाली, सी टेम्पोरल पाली या डी पश्च पाली? तो इसका सही आंसर होगा ए ललाट पाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल में निम्न में से क्या पाया जाता है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीज या डी मैग्नीशियम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा डी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? ए सेल्यूलोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च या डी शर्करा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए सेल्यूलोज। प्याज में भोजन सेल्यूलोज के रूप में संग्रहित रहता है। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव चेहरे का रंग एक रंजक की उपस्थिति के कारण पीला होता है। इस रंजक को क्या कहा जाता है? ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी एमाइलेज या डी यूरोब्लिमिन? तो इसका सही आंसर होगा डी यूरोब्लिन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें खुली संवहन प्रणाली पाई जाती है? यानी कि निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ए कॉकरोच, बी मानव, सी चूहा या डी पक्षी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए कॉकरोच। कॉकरोच या तिलचट्टा भी बोलते हैं इसको। इसमें खुली संवहन संचरण प्रणाली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी विलियम हार्वे, सी लैंडस्टीनर या डी पाउलो? तो इसका सही आंसर होगा सी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। यानी कि रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं
उसकी खोज कार्ल लैंडिस ने की थी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पिग्नोमीटर कहाँ के रक्तचाप की माप लेता है? ए शिरा, बी धमनी, सी आँख या डी श्लेष। जो स्पिग्नोमीटर होता है वो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब मापता है। तो कहाँ का रक्तदाब मापता है? तो इसका सही आंसर होगा धमनी। हमारे धमनी में जो रक्त बहता है, जो प्रवाहित होता है, तो उसको स्पिग्नोमीटर धमनी के रक्त की माप को लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स किरण उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव है? ए रमन प्रभाव, बी कॉम्पटन प्रभाव, सी जीमेन प्रभाव या डी प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रकाश का विद्युत प्रभाव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक हैं? उपास्थि, अस्थिबंध, टेंडन या अंतर्द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा टेंडन। टेंडन जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस एपिडिडिमिस, लैंगरहैंस की दीपिका। तो इसका सही आंसर है डी लैंगरहैंस की दीपिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन साधारण वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसके प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? ए हाइड्रोकार्बन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा डी नाइट्रस ऑक्साइड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों और पौधों का उनके वातावरण के मध्य संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, एथनोलॉजी, जीनोलॉजी या आइकोनोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए साइटोक्रोम, बी क्लोरोफिल, सी हीमोसाइनिन या डी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर होगा डी हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? महाधमनी, केशिका, वेना केवा या प्लमोनरी शिरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाधमनी। जो महाधमनी होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें N2 नाइट्रेट में बदलती है, N2 नाइट्राइट में बदलती है, अमोनिया नाइट्राइट में बदलती है या डी अमोनिया N2 में बदलती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अमोनिया नाइट्राइट में बदलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइडरोसिस एक रोग है जो किसके कणों के अंदर लेने से होता है? सिलिका धूल, लोह धूल, जिंक धूल या कोयले की धूल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा लोह धूल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा का वो स्रोत जिसका वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग में निम्नतम योगदान है? यानी कि ऊर्जा का वो कौन सा सोर्स है, कौन सा स्रोत है जिससे प्रदूषण कम से कम होता है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम ऊर्जा। जो भूतापीय ऊर्जा होती है उससे सबसे कम प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी भूतापीय ऊर्जा। और इन सबसे अधिक प्रदूषण होता है कोयले से जलने से धुआं बनता है, प्राकृतिक गैस के जलने से धुआं प्रदूषण फैलता है, पेट्रोलियम की जलने से धुआं और राख निकलती है। तो भूतापीय ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से या डी क्लोरोफिल से? तो इसका सही आंसर होगा जल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध है नैनो तकनीकी से, ऑन्कोलॉजी से, गॉड पार्टिकल से या स्टेम सेल कोष से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉड पार्टिकल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पोषक तत्वों को ले जाना, बी संक्रमणों से लड़ना, सी ऑक्सीजन को ले जाना या डी ताकत देना? तो इसका सही आंसर होगा संक्रमणों से लड़ना। जो श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल, उनका मुख्य कार्य संक्रमणों से लड़ना है, हमारे शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आत्मघाती झिल्ली कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम्स, सी डिक्टोसोम्स या सी फेगोसोम्स? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती झिल्ली भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, से पीड़ित रोगियों को डॉट्स का उपचार दिया जाता है किससे? यानी कि किस रोग से पीड़ित होने पर डॉट्स का उपचार दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या क्षय रोग? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्षय रोग। इसको टीबी भी कहते हैं। इसका एक एड भी आता था पहले टीवी में, डॉट्स पक्की इलाज का पक्का वादा नाम से इसका कुछ स्लोगन था। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्षय रोग या टीबी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ए मार्लिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल या डी टार्टरिक अम्ल? तो बताइए नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो बी जो इसका सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्निथोफिली किससे प्रभावित होती है? ए घोंघा, बी चमगादड़, सी कीट या डी पक्षी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, पक्षी। ऑर्निथोफिलोजी पक्षियों से प्रभावित होती है या पक्षियों से संबंधित विज्ञान की शाखा ही है ऑर्निथोफिलोजी। अगला क्वेश्चन है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए हथेलियों में, बी मुखगुहा में, सी नेत्रगोलकों में या डी पेट में? तो अश्रु ग्रंथि जो है वो नेत्रगोलकों में स्थित होती है। तो सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के 30+ क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें।